श्री राधे श्याम। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये जो आज गोपी भाव में व्यवस्थित स्थित हो गई हैं, तो पिताजी को सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए बुलाया। साथ में पंडित जी अपने एक बेटे को भी ले गए। तो कथा में दक्षिणा में 2 सोने की मोहरें मिली। 2 सोने की मोहरें ब्राह्मण के लिए बहुत बड़ी चीज थी। घर आए, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, उन्होंने एक कपड़े के टुकड़े पर वो 2 सोने की मोहरें बांध करके रखी, संभाल करके। ऐसे घर तो हुआ नहीं करते थे पहले। तो एक दिन चूहा आया और उसने वो पोटली अपने बिल में ले गई। तो समय आने पर जब उन्होंने उसको ढूंढा तो नहीं मिली, और जब सोने की 2 मोहरें नहीं मिली तो सारा गुस्सा सूरदास के ऊपर। बोले ये हमारे कुल में, हमारे घर में ऐसा जन्मा कि सब जगह जो है इसी की वजह से गड़बड़ होती है। देखो बड़े भाग्य से मिली थी 2 सोने की मोहरें, वो भी जो है पता नहीं कौन ले गए। सूरदास जी बोले पिताजी, मैं बता सकता हूं कि आपकी सोने की मोहरें कहां हैं। तो बोले बता। बोले उससे पहले एक वचन देना पड़ेगा आपको। क्या? बोले आप तो मुझे घर से कहीं दूर छोड़ देना। मुझे मैं नजदीक छूटेगा तो लोग पकड़ करके फिर तुम्हारे घर में ही मुझे लाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा ही बेटा हूं। दूर पार छोड़ेंगे तो कौन मिट जानेगा, कोई ना कोई भगवान का सहारा मिल जाएगा। अरे बोले तुम कल की बात कर रहा, तो आज ही जा, पर तू पहले बता कि सोने की मोहरें कहां हैं। बोले पिताजी जहां पर तुमने रखी थी ना, उससे 20 कदम आगे उत्तर दिशा की ओर चलो, वहां पर एक बिल होगा चूहे का, और उसको 2 फुट खोद देना और वहीं आपकी सोने की मोहरें मिल जाएगी। ये अंधे सूरदास जी ने बताया। पिताजी ने वैसे किया, नाप के गए 20 कदम आगे, और वहां देखा सचमुच एक बिल था चूहे का। 2 फुट खोदा तो वो कपड़े के टुकड़े में वो दोनों सोने की मोहरें मिल गई। हम वो सोचने लगे कि जिसको हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहे थे 1 महीने से, वो इसने बता दिया बिना आंख के। अरे ये तो बड़ा ज्योतिषी है, ये तो हमारे बड़ा काम का है, ये तो कल से इससे हम जो है कोई ना कोई बातें लोग आएंगे पूछेंगे तो बता देगा, इससे तो हम बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं। ये तो हमारे मतलब का है। अभी तक बेमतलब का लग रहा था तो घर से निकालने की तैयारी हो रही थी, अब मतलब का लग रहा है। बोले नहीं नहीं बेटा, तू कहाँ जाएगा, तू तो जन्मा में देखता नहीं, कौन तेरी सेवा करेगा, हम तुझे नहीं जाने देंगे। बोले पिताजी आपने वचन दिया है, आप नहीं छोड़ेंगे तो मैं स्वयं चले जाऊंगा। और जब छोड़ा नहीं तो स्वयं ही सूरदास जी निकल पड़े, और आज उनकी लिखी हुई अनेक भजनावली और कवितावली, दोहावली, उन पर बड़े बड़े हिंदी के विद्वान पीएचडी कर रहे हैं। अंधे की लिखी हुई पुस्तकों पर पीएचडी कर रहे हैं। क्या वो कृपा नहीं है भगवान की, तो और क्या है। अरे आंख वाले जो नहीं लिख सके, जो नहीं बता सके, वो एक दिव्यांग बता गया। ऐसी कृपा सूरदास जी के ऊपर भगवान की। और जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे, उनकी तो कथा ही क्या बताएं। अभी गर्भ में आए थे तो पिता चल पड़े, और जैसे ही जन्म हुआ 2 वर्ष के हुए माँ भी चल पड़ी। माँ ने समझ लिया कि न तो मेरे मायके वाले इसकी देख रेख करेंगे, क्योंकि ये सब ने इसके माथे पे अभागे की मोहर लगा दी है। सब कहते हैं ये अभागा है, माँ भी खा ली, बाप भी खा लिया, ये तो बहुत अभागा है, गंडमूल में जन्मा है। तो जानती थी कि ना तो मायके वाले इसकी देख रेख करेंगे और ना ही यहाँ वाले करेंगे, तो अपनी एक दासी को सारी जो उसके पास थोड़ा बहुत था वो सारा दे करके दासी को कहा, मैं जा रही हूँ, मर रही हूँ, कृपा करके जो है ना मेरे बेटे का पालन पोषण कर लेना। और जैसे ही पालन पोषण किया उस दासी ने,
3 साल यानी कि 5 साल के गोस्वामी जी हुए तो वो दासी भी चले गए। अब तो लोग देते हैं, अगर कोई रोटी दया से तो ऐसे देते हैं फेंक करके तुलसीदास जी को, कुत्ते की तरह। जिस व्यक्ति की लिखी हुई रामचरितमानस आज हम घर घर पढ़ते हैं और उसका मानव जीवन में उपदेश देते हैं, उस व्यक्ति की जीवन की कहानी सुनोगे तो रोम रोम खड़ा हो जाएगा। कुत्ते की तरह फेंक करके रोटी देते थे। और जब एक गुरु की शरण प्राप्त हुई तो जीवन बदल गया। पहले जन्म का नाम तो राम बोला था, तुलसीदास तो गुरुजी ने नाम रखा, और आज तुलसीदास जी महाराज का नाम बड़े बड़े संतों में आता है, बड़े महापुरुषों में आता है। तो ऐसे से हमारे संत महात्मा हुए हैं। और जो ये सूरदास जी हुए वो तो ऐसी सी बातें लिखते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति सांकरी, या में तो नहीं समाय, या में मैं न समाय। जब तक हमारे अंदर से मैं पर नहीं मिटा, मैं तब तक भगवान की कृपा होने वाली नहीं है। भक्त की ये पहचान है कि जितना वो उच्च कोटि का होगा उसका स्वभाव उतना ही विनम्र होगा, विनम्र स्वभाव। जो जितना महापुरुष होता है उसका उतना ही स्वभाव सरल होता है, विनम्र होता है, साधारण होता है। लेकिन आजकल जमाना जरा थोड़ा दिखावो का है। अगर सूट पीला है तो पीला ही बिंदी भी चाहिए, फिर नाखून पॉलिश भी पीली। मैचिंग का जमाना, मैचिंग। देखिए, जैसे आप अपने वस्त्रों की मैचिंग करते हैं, ऐसे अपने परिवार में अपने स्वभाव की भी मैचिंग होनी चाहिए। केवल वस्त्रों की नहीं, स्वभाव की भी मैचिंग। एक माता जी कह रही थी, मेरी 3 बेटियां हैं, बहुत अच्छे घरों में गई है, तीनों ऐसा घर मिला पड़ना जी, तीनों घरों में सास नहीं है, तीनों। अगर तो अच्छी बात है, चलो जैसा भी है, तुम्हारी बेटी स्वतंत्र है सास के, बोले पड़े कृपा करो मेरे बेटे के लिए जो है ना, मैंने माता जी विवाह तो तुम्हारे बेटे का कल ही करवाएंगे, लेकिन तुम्हें टपकना पड़ेगा पहले। क्योंकि जब तुम्हारी बेटी बिना सास के घर में गई तो वो बहू कैसे बिना सास वाली घर में आएगी। तब से मेरे बात नहीं करती है। तब से वो माता जी जो है ना बात नहीं करती मेरे। मैं कहा माता जी राम राम ऐसे करती। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो स्वभाव की मैचिंग होनी चाहिए, जीवन में गुरु होना चाहिए। आप में से कितने लोग ड्राइविंग करते हैं? करते कोई? जानते हैं गाड़ी चलाना? जो यहाँ पर जानते हैं चलाना, उनसे अगर ये पूछा जाए कि गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है तो नहीं बता पाएंगे। यही कहेंगे कि गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक होता है। वास्तव में गाड़ी में ब्रेक तेज चलने के लिए होता है, ताकि हम तेज चल सकें, और उस ब्रेक की वजह से ही ड्राइवर तेज चलता है, क्योंकि उसको विश्वास है कि जिस वक्त मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये ब्रेक काम आएगा। ऐसे ही हमारे जीवन में भी एक गुरु की आवश्यकता होती है, और गुरु हमारे तन रूपी गाड़ी का ब्रेक होता है। ब्रेक इसलिए नहीं कि उसके भविष्य को रोकना है, उसके जीवन को रोकना है, नहीं, उसको तेज गति प्रदान करने के लिए गाड़ी में ब्रेक होता है कि यदि कोई ऐसा समय आया रुकना पड़े तो लगाएगा। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सूरदास जी कहते हैं
कि मोह सम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान मूर्ख कुटिल खल मूर्ख कामी पुरुष कौन होगा, यही तन दियो ताहि विसरायो। अरे जिस परमात्मा ने ये हमको ये इतना सुंदर तन दिया है, उस परमात्मा को मैं विचार करके भूल करके बैठा हूँ। यही तन दियो ताहि विसरायो, ऐसो नमक हरामी, ऐसा नमक हरामी हूं मैं। स्वयं को गाली देते हैं, किसी दूसरे को नहीं। जो महापुरुष होते हैं अगर वो गाली दें तो अपने को देते हैं, दूसरे को नहीं देते हैं। तो अपने को नमक हरामी कह रहे हैं, दूसरे को नहीं। मैं ऐसा नमक हरामी हूं जिस परमात्मा ने इतना सुंदर तन दिया, मैं उसको ही भूल करके बैठा हूं। हनुमान जी से पूछो, बोले भैया आप कितने अच्छे कुल में जन्मे विभीषण भैया। अरे हमारा तो बड़ा बुरा हाल है, एक तो बानर योनि में जन्मे हैं, बानर कुल में जन्मे हैं, और प्राप ले जो नाम आहा, हमारा तो नाम भी इतना खराब है। हनुमान जी कह रहे हैं अपने लिए, भक्त है ना राम जी के, कहते हैं मेरा तो नाम ही इतना खराब है कि जो एक बार सुबह सुबह मेरा नाम ले ले तो दिन भर उसको भोजन नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता। हनुमान जी अपने लिए कह रहा है, दूसरा नहीं कह सकते। प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताहि न मिले आहारा। अरे खाना ही मिलता, मैं ऐसा अभागी हूँ। लेकिन एक बात है, प्रभु की कृपा बड़ी है, बस उसकी कृपा है। ऐसा ही अनुभव आप परमात्मा की कृपा का करते रहे। गोपियां आज उस महारास में आप पहुंची है। भगवान शंकर भी आए हैं, माता पार्वती भी आए हैं, शंकर भगवान गोपी बन करके आए हैं। गोपियां कहती है महाराज जब आपने हमें सही उत्तर बता दिया कि फोटो की पूजा नहीं, वास्तविक स्वामी की पूजा करनी चाहिए, तो अब संसार के स्वामी पर क्या हो सकता, अब हमें असली स्वामी मिल गया। ऐसे बर को क्या बरू जो जन्मे और मर जाए, बर लिए गोपाल को चुन लो अगर अमर हो जा। अब हमने आपको वर्ण कर लिया है, इसलिए ये जो भाव है, ये जो भक्त है, इसका भोग लगाइए प्रभु। बाहु प्रसार राम्भा करालाम कोरिणी विसुत्तानलम नन्नखा कृपतः छिव्यावलोक्यम हसितम ब्रजे सुंद्रीणाम मुदम्यना रतिपति रमयाचरः। और जैसे ही भगवान कन्हैया ने ताता थैया किया, सारी गोपियां थिरकने लगी उस महारास लीला के लिए। डुमरू गंधर्व अपने वाद्य यंत्रों के साथ वृंदावन में पहुंच गए और महारास में हमारे भैया आपको भजन सुनाएंगे और उस महारास का आप सब लोग आनंद लीजिए। वृंदावन शोभन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की दीक्षा झोली में डाल दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की दीक्षा। प्रेम गली में आके गुजरिया
भूल गई रे घर की डगरिया, जब तप सा है घर की डगरिया, जब तप साधन तन मन जीवन सब तुझे अर्पण प्यारे संवरिया, सब तुझे अर्पण प्यारे संवरिया। माया का तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। हाँ कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला रे। थोड़ा सा प्यार दे गोकुल का जीवन संवार दे, थोड़ा सा प्यार दे ग्वालिन का जीवन संवार दे। आत्मा परमात्मा का मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास। ओहो आत्मा परमात्मा का मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है। त्रिभुवन का स्वामी संतों का दास है, यही महारास है, यही महारास। ओहो त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है, यही महारास है, यही महारास है। कृष्ण का मन है राधे सुवास है, यही महारास है, यही महारास। हो इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है, यही महारास है, यही महारास है। कहना रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे, गाना रे। सभी लोग मीठी मीठी ताली साथ देते रहे। झूठा वचन तेरे झूठे, मुस्का के भोली राधा को लूटे, मुस्का के भोली राधा को लूटे। मैं सच्चा हूँ वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे, प्रीत मेरी सच्ची तुम्हारे मन कच्चे। जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा पीड़ा सहूंगी, दूंगी परीक्षा पीड़ा सहूंगी। स्वर्गों के सुख भी मीठे न लागे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। सृष्टि के कण कण में इनका आभास है, यही महाराज है, यही महाराज। हो सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महाराज है, यही महाराज। हो तारों में नर्तन और फूलों में उल्लास है, यही महाराज है, यही महाराज। हो मुरली की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है, यही महाराज है, यही महाराज। हो आध्यात्म चेतन का सब में विकास है, यही महाराज है, यही महाराज है। गाना रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे, गाना रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उतार
प्रेम की भिक्षा झोले में डाल दे ओ गोरी काना रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे काना रे थोड़ा सा आत्मा परमात्मा का मिलन का मधुमास है यही महाराज है आत्मा परमात्मा का मिलन का मधुमास है यही महाराज त्रिभुवन का स्वामी का दास है यही महाराज त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है यही महाराज कृष्ण का मन है राधे सोवास है यही महाराज इनके अवलोकन को युग को प्यास है यही महाराज है यही महाराज है काना रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे काना रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे चरणों में बैठा के तार दे चरणों में बैठा के तार दे बोलो रास बिहारी भगवान की जय 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 श्री राधे परम मंगलमय भगवत स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत अभी आप भगवान की रास लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। भगवान की रास लीला को देख करके देवताओं की धड़कन बढ़ने लगी कि भगवान यदि ऐसे ही रास लीला रचा पड़ेगा तो देवताओं के ऊपर जब भी संकट आता है तो नारद जी को याद करते हैं। नारद जी काम बनाने में बड़े चालाक हैं, भागपटु हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त हैं और सब जगह उनका आदर सम्मान होता है। जो भगवान का भक्त बन जाता है उसका आदर मान सम्मान प्रतिष्ठा सब जगह होती है, चाहे वो राक्षसों के बीच में जाए, चाहे देवताओं के बीच में जाए, चाहे मानवों के बीच में जाए, कहीं भी जाए वहां उसका मान सम्मान होता है। तो नारद जी को बताया महाराज कुछ करो, जल्दी जल्दी करो, कंस को मारने में बहुत समय लग जाएगा। नारद जी को भेजा, नारद जी पहुंच गए कंस के पास। कंस ने बड़ा आदर किया, ऐसे नहीं आएगा। बोले वसुदेव और देवकी ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा उनको। बोले सुन, अगर तूने वसुदेव देवकी को मारा तो वो कृष्ण कन्हैया तेरे हाथों में नहीं आएगा, उनको हाथ मत लगाना, उनको बुला ले बस। अब तो कंस ने युक्ति सोची और अपने अक्रूर जी को, चाचा जी को बुलाया और उनको अपना रथ दे करके और एक निमंत्रण पत्र दे करके भेजा। और उसके बाद अक्रूर जी को जब याद किया कंस ने तो सोचा इस दुष्ट ने मुझे कभी याद नहीं किया, कभी याद नहीं किया, लेकिन आज इसने याद किया भी है तो कृष्ण और बलराम को लाने के लिए मुझे भेज रहा है और ये तो उसको उनको मारने के लिए बुला रहा है। कल के दिन अगर इसने उन दोनों बालकों को मार दिया तो इतिहास क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा कि इतना ज्ञानी अक्रूर जी महाराज उन बच्चों को लेने के लिए गया और बच्चों को मरवाने का कारण मेरे ऊपर आएगा। पर अब राजा किया क्या है, क्योंकि वो राजा बना बैठा है कंस। तो गए, कंस ने अपना रथ दिया और अपने रथ में सवार, उनके कंस के रथ में सवार होकर के अक्रूर जी गए। लेकिन बार बार भगवान का स्मरण हो रहा है, समाधि लग रही है। अब देखिए मथुरा से वृंदावन कितना दूर है, 16 किलोमीटर। तो सुबह के चले हुए, अगर 16 किलोमीटर तो आदमी पैदल भी पहुंच जाता है, वो तो रथ में थे। तो जैसे ही रथ को थोड़ा हाँकते हैं फिर विचार बनता है कि
समाज क्या कहेगा, उन बच्चों का ध्यान लगता है तो रथ भी रुक जाते हैं। और ऐसे करते करते शाम के समय पर, संध्या काल में, गोधूली के समय पर अक्रूर जी महाराज नंद बाबा के घर में पहुंचते हैं। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया और जैसे भगवान आए तो भगवान को देखा। नंद बाबा के आंगन में दो सूर्य चमक रहे हैं, एक नीलांबर और एक पीतांबर पहन करके चमक रहे हैं। मानो ऊपर से ब्रह्मांड से सूर्य ही टपक आए हो तो ऐसे चमक रहे। सीधे भगवान के चरणों में गिर पड़े अक्रूर। भगवान ने कहा, चाचा जी ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? चाचा भतीजे के पांव छुएगा कि भतीजा चाचा के पांव छुएगा? बच्चे लोगों के लिए बोले प्रभु, बोले चाचा जी शांत रहो। चाचा जी को प्रणाम किया, हाथ पकड़ा, महल के अंदर ले गए। बोले चाचा जी आ गए, काका जी आ गए, काका जी आ गए। वहां पर भी कहते हैं आप अपनी प्रभुता को छुपाते हैं ताकि कोई ये न जाने कि मैं भगवान हूँ। कुछ लोग अपने, देखो भगवान ने अपनी हमेशा प्रभुता छुपाई कि मैं भगवान हूँ, लेकिन वो छुपा रहे हैं। और हम लोग आजकल बस थोड़ा सा प्रभुता मिले तो दिखावा जावा करते हैं, हम ही हैं जो कुछ भी है। तो ये सब संसार में चला हुआ है, लेकिन यहाँ तो परमात्मा अपनी प्रभुता को छुपा रहे हैं। और नंद बाबा ने खूब स्वागत किया, गौ माता के दर्शन करवाए। अतिथि को गौ माता के दर्शन इसलिए भी करवाते थे ताकि वो निसंकोच होकर के दूध पीना चाहिए, लस्सी पीना चाहिए, दही खाना चाहिए, माखन खाना चाहिए, घी पीना चाहिए, तो निसंकोच होकर के मांगे। पहले यही भोजन होता था, इसीलिए तो लोग दीर्घायु होते थे। आजकल न कोई लस्सी, न दूध, न दही, न माखन, न घी, तो बीपी बढ़ जाता है। मैं नहीं खा पाती हूँ, चुपड़ी रोटी भी नहीं खा, बीपी बढ़ जाएगा, डॉक्टर ने मना कर रखा है। क्या पछता माता जी, थोड़ा चाउमीन मिल जाता है और गड़बड़ गड़बड़ खा रही है चाउमीन, उससे नहीं होगी तबीयत खराब ना। एक खरा लग रहा तो स्वाद ही बिगाड़ दिया जीवा का। तो नंद बाबा ने दर्शन करवाए, भोजन रात्रि का हुआ, शयन की बारी आई। जब सब सो गए तो भगवान चुपचाप गए अक्रूर चाचा के कक्ष में और उनके चरणों में बैठ करके पांव दबाने लगे। आप सुनाओ चाचा जी कैसे हैं मथुरा में लोग? और जैसे ही ये कहा अक्रूर जी रोने लगे। बोले मैंने सवाल ही गलत कर दिया। कंस के रहते हुए भला मथुरा में कौन सुखी रह सकता है? अक्रूर जी ने सारी कथा व्यथा सुनाई कि मुझे निमंत्रण देने के लिए भेजा है, आप लोगों को बुलाने के लिए भेजा है, और उसके पीछे उसका उद्देश्य आप दोनों को मारने का है। भगवान बोले चाचा जी आप केवल निमंत्रण की बात ही करना, कि मारने वारने की बात मेरे बाबा से और मैया से मत करना, नहीं तो वो मुझे जाने नहीं देंगे फिर। इसलिए ये बात गुप्त ही रहे तो अच्छा है। और सुबह के समय पर नंद बाबा ने सबको कहा भाई जिसको चलना है मेला देखने मथुरा में चलो हमारे साथ। बहुत सारे ग्वाल बाल चल पड़े। इधर जब गोपियों को पता लगा कि हमारे कन्हैया जा रहे हैं तो बड़े उदास हो गई। और एक कहती है मैं तो नहीं जाने दूंगी, दूसरी कहती है मैं तो रथ के आगे लेट जाऊंगी, तीसरी कहती है मैं तो सीधी फां लगा लूंगी अगर चले गए तो, कोई बोलती मैं तो सीधी छलांगे लगाऊंगी, मैं तो रथ के आगे लेट जाऊंगी। फिर चौथी कहती अरे समाज का क्या होगा, फिर लोग बदनाम करेंगे। बोले जब हमारे प्रियतम चले गए तो उस लोक लाज का क्या करना है। गोपियां जब सुबह देखा दोनों भाइयों को जाते हुए तो रथ के आगे सचमुच ही लेट गई। अक्रूर जी ने कहा प्रभु चले तो चले कैसे देखो। तो गोपियों से वादा करते हैं कि आज मैं गया कल मैं वहां और परसों। 2 दिन की तो बात है, मेरे बिना तुम 2 दिन नहीं रह सकती क्या?
और जब चले गए, रास्ता छोड़ा तो गोपियां उदास हो गई और उदास मन कहती है, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। थे प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। जो यह सच में मानते हैं कि हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं, तो सभी लोग भाव से और मीठी मीठी तालियों के साथ में गाइए। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवन। अक्रूर जी कहते हैं, प्रभु कुछ थोड़ा नहा मैं गंगा जी का स्नान कर लूं। बोले चाचा जी पूछने की क्या जरूरत है, आप नहाओ। अब मन का भाव समझा भगवान ने, तो जैसे रथ पे दोनों भाइयों की छवि है, चाचा जी को जल में भी वही छवि भगवान ने दिखा दी। ऐसे डुबकी लगाते हैं तो जल में वो, ऐसे बाहर निकलते हैं तो वो बाहर रथ में वो। 3-4 बार जब ऐसा हुआ, सीधे आकर के भगवान के चरणों में गिरे। बोले प्रभु अब मेरी ज्यादा परीक्षा मत लो, मैं नहीं समझ पाऊंगा, नहीं समझ सकूंगा। बोले चाचा जी क्या बात हुई? बोले आपकी लीला को समझना बड़ा मुश्किल है। बोले चाचा जी आप बिल्कुल चिंता मत करो। चाचा जी बोले अब पहले मेरे घर चलो। बोले चाचा जी आपका घर तो मेरा अपना घर है, पहले तो मैं जिस काम के लिए आया हूँ मैं वो काम करता हूँ। मेरा तो जीवन का उद्देश्य ये है, जिस काम के लिए मैं आया हूँ। देखिए प्रत्येक आदमी को इस बात से शिक्षा लेनी चाहिए कि जो हमारा काम है पहले वो। एक सेठ जी थे, सेठ जी ने, सेठानी ने कहा सेठ जी कुछ थोड़ा गांव में चोरी चारी का खतरा बढ़ गया है, एक चौकीदार मिल जाता रात का तो थोड़ा आराम से सोते। बोले कोई नहीं, मिल जाएगा तो रख लेंगे। मिल गया और रखा, क्योंकि सेठ थे, धनवान लोग थे, वॉचमैन रखते, गेट कीपर। तो एक दिन सेठ जी को कहीं विदेश जाना था, तो जैसे ही सेठ जी अपनी अटैची लेकर के विदेश जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगे अपने आंगन में, वो वॉचमैन गेट कीपर चौकीदार रात का दौड़ के आया। बोले महाराज क्षमा करना, आज कृपा करके अपनी यात्रा टाल दो। क्यों? महाराज अभी प्रातः काल में मैंने एक सपना देखा है कि जिस जहाज से आप जाएंगे वो जहाज क्रैश हो जाएगा। सेठ ने बोले यार सपनों की बात तो हमें मत सुनाएगा, तू हमारा चौकीदार रखा हो, यार सपने की बात सुनाता है। लेकिन सेठानी जी ने सेठ जी को नहीं जाने दिया कि सेठ जी कभी कभी सपने सही होते, मेरे मन में जो है बड़ा ये हो गया है, अब सगुन हो गया है, आप मत जाओ, मैं आपको नहीं जाने दूंगी सेठ, चाहे कितना घाटा पड़ जाए। तो सेठ जी सेठानी जी के कहने से रुक गए, और जब रुक गए तो दूसरे दिन अखबार पढ़ा, रिंग नंबर इतना, जहाज का नंबर समय इतने बजे दिल्ली से उड़ा था और वहां जाना था, रास्ते में क्रैश हो, तो सचमुच ही क्रैश हो। और जैसे ही
सेठ जी ने वो खबर पड़ी, घर गए, 1 लाख रुपए निकाले और उसको दे दिए और दे करके कहा भाई कल से मत आना, छुट्टी आपकी। अब सोचिए जरा कि उसकी छुट्टी सेठ जी ने क्यों की? बता सकता कुछ? जिसकी जान बचा दी चौकीदार ने, ये बता कर तो छुट्टी क्यों की? क्योंकि छुट्टी इसलिए की कि रखा किस काम के लिए तुझे यहाँ रखा है हमने, वो रखा है चौकीदारी के लिए। और तू यहाँ सोया हुआ है, जिस वक्त तूने सपना दिया था तो उस वक्त तो सोए होगा भाई, सपना ऐसा तो नहीं आएगा। जिस वक्त तू सोया होगा तभी सपना देखा, और जब तू सोया था उस वक्त अगर चोर अंदर आ जाता और चोरी करके ले जाता और हमें कर जाता है खटखट और फिर ले जाता, तो फिर तो हमारा जान भी गई और धन भी गया। तो जिस काम के लिए तुझे रखा था वो काम तूने ठीक ढंग से नहीं किया, इसलिए तेरी कल से छुट्टी। हाँ, तूने ये बात बता दी तो मैंने आपको उसका पारितोष दे दिया, उसका इनाम मैंने तुझे दे दिया, पर काम तूने बेटा ठीक नहीं किया। तू सोया, तुझे तो चौकीदारी के लिए रखा था, रात भर जागने के लिए तू सोया है, ये तभी सपना देखा है। तो यदि कोई अपने काम में सो जाए, जिस काम के लिए आए, अब 11 बजे और मैं बोलूं मैनपुर जाना, मैंने घूमना, अरे पंडित जी कथा का समय हो रहा है, आपको आप कथा सुनाने के लिए आए हैं तो 4 बजे के बाद चले जाना। नहीं मैंने अभी जाना, तो इसका मतलब आप अपने कर्तव्य पथ से भटक रहे हैं। तो जो जिसका कार्य है वो उसको ही करना है। पंडित जी का काम जो है पूजा कराना, जाप करना, मूल पाठ करना, भैया का काम उनका काम। अब देखो पीछे वो लगे हुए हैं कैमरे पे, वो कुछ बना रहे हैं, उनका वो काम। वो सोच रहे हैं कि यहाँ नहीं सुनूंगा तो बाद में सुन लूंगा, आराम से चंडीगढ़ में बैठ करके सुन। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पहुंच गए भगवान मथुरा में, और मथुरा में भगवान पहुंचे इसी समय के लगभग 3 और 4 बजे के बीच। भगवान बोले नंद बाबा से, बाबा मैं थोड़ा आज भी जरा देखाऊं मेला। तो बच्चों को मेले बड़े प्यारे होते हैं। मेले किसके लिए पूरे होते हैं?